वक्त सुबह के 4:35 का था, यानी सुबह तड़के ये फायरिंग हुई। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई, हड़कंप मच गया। पंजाब पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की मेस में फायरिंग हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। जवानों की आपसी रंजिश में फायरिंग की आशंका है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि जवानों की आपसी रंजिश इसके पीछे वजह हो सकती है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, एक बार सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। सुबह 4:35 पर ये घटना हुई और उसके बाद जो मिलिट्री स्टेशन के अंदर मौजूद आर्मी की ही अपनी जो टीम्स होती हैं, जिनको क्विक रिस्पांस के लिए रखा जाता है इस तरह की घटनाओं में इमीडिएटली एक्टिव करने के लिए, वो एक्टिव हो गई। उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया है और उसके बाद से ही वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन हमलावर जो था वो सादे कपड़ों में था, इसी वजह से दिक्कत आ रही है ये पता करने में कि क्या वो अंदर का ही कोई व्यक्ति था। लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसके पर सफाई दी गई है। रोकूंगा आपको मोहित। अर्पित शुक्ला, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप एडीजी सर, ये बताइए कि अभी आप क्या बताना चाहेंगे टीवी9 भारतवर्ष को, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आई हैं सुबह से। हम चाहते हैं कि ऑफिशियली आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे। जी, अभी तक मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सुबह लगभग 4:30 बजे आर्मी स्टेशन के अंदर फायरिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। और ये इनका इनसाइडर, मतलब कोई भी टेररिस्ट अटैक, इसको हम रूल आउट कर रहे हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो उसकी तलाश जारी है। एक इनका कुछ वेपन भी परसों से गायब था, उसकी भी इनकी इंक्वायरी चल रही थी। और अभी आर्मी से हम ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिल पाई हैं, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी एक कॉर्डन बाहर किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कंटोनमेंट से बाहर ना निकले। और जैसे ही और ज्यादा डिटेल्स आएंगी हम आपसे। अर्पित जी, क्या अभी तक जो जानकारियां आपके पास आई हैं उसके मुताबिक फ्रैक्ट्रीसाइड का ये मामला माना जा सकता है क्या? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जवानों की आपसी रंजिश भी एक वजह हो सकती है इसके पीछे। जी बिल्कुल, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और चूंकि इनसाइडर का ही है तो अब कारण क्या था ये तो थोड़ी देर में अभी और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सेना का अंदरूनी मामला है और उनके अपने जो लोग हैं वो इन्वॉल्व थे इसमें, इस इंसिडेंट में। जैसा भी था तो जैसा भी पता लगेगा हम आपसे शेयर करेंगे। जी अच्छा, अर्पित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, क्या ये डिटेल्स भी आपके पास है कि जिनकी मौत हुई है वो कौन है, उनके बारे में कुछ और डिटेल्स? नहीं, वो सब अभी जैसे ही आर्मी अथॉरिटीज से अभी हमारे ऑफिसर्स अंदर हैं और जैसे ही वहां से कुछ खबर मिलती है हम आपसे और शेयर करेंगे। और हमलावर को क्या पकड़ा अभी तक नहीं जा सका है अर्पित जी? सर्च ऑपरेशन मैंने जैसा कि आपको बताया अंदर भी चल रहा है आर्मी के द्वारा और बाहर भी पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन और इलाके को कॉर्डन किया है। सर, आपकी भी मदद हो रही है मिलिट्री कैंप में, ये जॉइंट ऑपरेशन है? जी बिल्कुल, बाहर हम कर रहे हैं और अंदर अभी आर्मी कर रही है, हमारे ऑफिसर्स भी उनके साथ हैं। और जैसी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी वी आर देयर टू सपोर्ट एंड हेल्प। अर्पित जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या जिस तरह से 4 लोगों की मौत की खबर कंफर्म हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं क्या? नहीं, अभी तक सिर्फ 4 लोगों की मौत की खबर आई है और इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं पता लगा है। और जैसे ही आता है हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पित शुक्ला हमसे बात कर रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के, उनसे हम बात कर रहे थे और उन्होंने तमाम जो अहम जानकारियां हैं वो टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को इस वक्त दी हैं। सुबह 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई और फायरिंग करने वाले की तलाश अभी भी जारी है। 4 लोगों की मौत हुई है, यह कंफर्म है, कोई भी घायल नहीं हुआ है। ऐसी कोई जानकारी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। मिलिट्री कैंप के अंदर सेना और मिलिट्री कैंप के बाहर पुलिस की मदद से यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यह भी उन्होंने क्लियर किया। कोई बाहर से नहीं आया, यह सेना का अपना अंदरूनी मामला है, यह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्लियर किया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, अब जो छन कर जानकारियां सामने आ रही हैं, बहुत हद तक अब ये पूरा माजरा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा इंसिडेंट किस तरीके से अंजाम दिया गया,
बहुत हद तक क्लैरिटी अब आ चुकी है। देखिए, सारे घटनाक्रम आपस में जुड़ रहे हैं और लगातार हमने जब ये घटना हुई थी तब से ही बता दिया था कि पहली आशंका यही लग रही है कि इस मामले में आपसी रंजिश या विवाद हो सकता है और सेना के जवानों का आपस में टकराव हुआ और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और सोची समझी प्लानिंग से दिया गया। 2 दिन पहले इंसास असोल्ट राइफल को चुराया जाता है, साथ में 28 कारतूस भी गायब होते हैं और उसके बाद अपनी ही सेना की इंक्वायरी इस पूरे मामले में चल रही है और आज सुबह 4:35 पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और 4 जो सेना के जवान हैं उनको टारगेट किया गया। पहले ये आशंका जताई गई कि हो सकता है कि बाहर से फायरिंग की गई हो, इसी वजह से एक टेररिस्ट अटैक का एंगल भी इस पूरे मामले में आ गया था, लेकिन धीरे धीरे पंजाब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, भारतीय सेना ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और इन तमाम जो आतंकी हमलों की आशंका है उसको रूल आउट कर दिया है। लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी तक जो हमलावर है वो आर्मी की पकड़ में नहीं आ सका है, वो अंदर ही मिलिट्री स्टेशन में मौजूद है। 45 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये। ठीक है मोहित, आपके पास हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और खबर आ रही है, बठिंडा फायरिंग पर रक्षा मंत्री को जानकारी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे आर्मी चीफ। तो जो कुछ भी हुआ है इस पूरे मामले में रक्षा मंत्री को भी अपडेट किया जाएगा। आर्मी प्रमुख की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से यह जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाएगी। अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसमें हमने आपको बताया कि तड़के सुबह आज जब फायरिंग हुई ये टेरर अटैक नहीं है, जैसा कि खुद एडीजीपी ने बताया हमें। साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर अभी जांच चल रही है। इंसास राइफल के गायब होने की बात भी उन्होंने कही है। तो ये TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते उन्होंने ये जानकारी दी। अब इस मामले में और भी जानकारी इकट्ठा करके राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उनको इस बारे में अपडेट किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी।